नमस्कार दोस्तों, जय माता भद्रकाली, जय माता पार्वती जी, जय माता लक्ष्मी जी। प्रेम से बोलिए माता शेरा वाली की। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो सिंह राशि वालों मित्रों, जो भी मांगना हो कल जल्दी से अपने मन में मांग लेना, क्योंकि स्वयं माता शेरा वाली आपके घर आने वाले हैं और आपके घर में प्रवेश करके यह अगले 72 घंटे तक आपके घर में रहेंगे। अगले 72 घंटे के अंदर आप अपने मन में जो भी मांगेंगे, माता शेरा वाली आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और माता शेरा वाली आपके घर में प्रवेश करते ही बेटा आपको बता दे, जिंदगी में जितना भी दुख तकलीफ हो, जितना भी आपके जीवन में संकट है, जो भी परेशानियां हैं, सारे आपके जीवन से मुक्त होने वाले हैं। आपके जिंदगी से दरिद्रतापन ऐसे रो रो कर भागेंगे कि जीवन में दोस्तों जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, स्वयं आपको वह आकर ही बधाई देंगे, क्योंकि माता शेरा वाले की कृपा इतनी बड़ी चमत्कारी है जो कि बेटा स्वयं आपका दुख इनको देखा नहीं गया और आपके घर चले आने के लिए बेताब हो गए। अभी आपको बता दें, अभी ही अपने घर को साफ सुथरा करके रख दें, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगर हम अपने माता पिता हो या फिर कोई भी हो, अगर किसी को हम अगर अच्छे से प्रेम पूर्वक इज्जत के साथ रखते हैं, अगर उन्हें दोस्तों बहुत ही अपने ओर से प्रेम देते हैं, अपनी ओर से जितना बनता हो उतना उनके लिए बेताब रहते हैं, तो जरा सोचिए कि सामने वाला इंसान हमारे लिए कितना ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और उनका खुशी अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो जीवन किस प्रकार का बीतेगा आप सोच ही सकते हैं। इसी प्रकार अभी ही अपने घर को साफ सुथरा कर लो। माता शेरा वाली आपके घर आएंगे और आपके सारे मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जो भी मांगेंगे आप अगले 72 घंटे के अंदर अपने जिंदगी में अपने कर्मों के अनुसार, आप जो भी कर्म करते हैं अपने जिंदगी में, जिस काम में है, जो क्षेत्र में है, अपने घर में दोस्तों चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं आप या फिर दोस्तों जॉब प्रमोशन के लिए तड़प रहे हैं, जॉब के लिए तड़प रहे हैं, घर में गाड़ियों के लिए तड़प रहे हैं, घर बनाने के लिए तड़प रहे हैं, या फिर दोस्तों पैसों के लिए भटक रहे हैं, जिंदगी में हर एक समस्या का समाधान होने वाले हैं। क्योंकि माता शेरा वाली हो या माता लक्ष्मी जी हो या माता पार्वती हो या माता भद्रकाली हो, माँ तो आखिर माँ ही होती है। जब बेटा तकलीफ में हो तो माँ आखिर कैसे खुश रह सकती है। इसी प्रकार आपके जीवन काल में माता रानी स्वयं आपके दुख को देखते हुए आपके हर एक मनोकामना को पूरी करने के लिए आ रहे हैं अगले 72 घंटे के अंदर। तो अपने जिंदगी में बेटा बता दे आपको कि क्या क्या संकेत मिलेंगे अपने जीवन काल में, और आपको क्या क्या मांगने हैं माता जी से, और आपको माता जी से क्या बोलने हैं। आखिर कैसे जानेंगे कि आपके घर में माता रानी आई है या नहीं आई है। यह सभी संकेतों के बारे में आज का यह वीडियो में हम बात करेंगे। बेटा घमंडी लोग आज इस वीडियो को दूर ही रहे और आज इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि घमंडी लोगों के लिए आज का यह वीडियो नहीं है। केवल किस्मत वाले ही व्यक्ति के लिए आज का यह वीडियो है। बेटा देखिए, जीवन में किस्मत तो हर किसी का होता है। माता रानी हो या भगवान हो, भोलेनाथ हो या फिर महावीर बजरंग बली हो, कोई भी देवी देवता दोस्तों हमारे जीवन में ऐसा दुख तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। वो तो हमें जीवन काल में एक मानव जाति में जन्म दे दिया है और ऊपर से हमारे जीवन काल में सभी कर्मों का हिसाब भी करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो जिंदगी में फल तो आपको अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको अलग से जो कंपनी में जो लोग आप देखते होंगे, अक्सर कोई बाहर में काम करते हैं तो उन्हें बोनस में मिलता है। काम का पैसा अलग मिलता है, लेकिन उसके काम को देखते हुए बोनस भी मिलता है। इसी प्रकार हमारा किस्मत है। अगर हम जीवन में अच्छा कर्म करते हैं तो हमें सफलता तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ भगवान की ओर से हमें अलग से कुछ खुशखबरी भी मिल जाती हैं और भगवान की ओर से हमें और अलग से किस्मत का धन भी मिल जाता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि आखिर पड़ा हुआ घर का बिल्ली भी पड़ा हुआ रहता है। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी कि पड़ा हुआ घर का आदमी के साथ साथ बिल्ली भी पड़ा होता है। आखिर दोस्तों इनके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक है। अगर घर में आप सभी को सुख शांति पूर्वक रखेंगे, घर में सभी को नॉलेज के साथ डिसिप्लिन में रहेंगे, तो भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ दोस्तों लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर हमारे जीवन काल में माता शेरा वाले की कृपा किस प्रकार पड़ेंगे, क्या हमें कर्म करने पड़ेंगे, कौन सी जगह पर जाने पड़ेंगे, माता रानी हमारे घर में कैसे प्रवेश करेंगे, क्या संकेत मिलेंगे। आज का यह वीडियो केवल किस्मत वाले के लिए है, तो किस्मत वाले इस वीडियो को पूरी तरह देखें।
जो स्किप करेगा जीवन उनका जंड हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप भूलकर भी ना करें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता पार्वती, जय माता भद्रकाली अवश्य लिखें। इन्हें लिखने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन से सारे दुख धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि माता का नाम लेने से, उनका नाम जपने से ही हमारे जीवन में ऐसा खुशखबरी मिल जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्रेम से सच्चे दिल से माता रानी का नाम अवश्य लिखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, जानते हैं आपके जीवन काल की माता रानी की आने की खुशखबरी के बारे में। मित्रों, भगवान हमें हमेशा एक बात अवश्य ही बताता है कि मनुष्य जो भी करता है उन्हें इस बात का अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि भगवान की नज़र सब पर होती है। मनुष्य भले ही मनुष्यों से चालाकी करके अपनी ज़िंदगी में 2 मिनट के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब बात किस्मत की होता है तो वहाँ पर वह नहीं बच पाते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप जीवन में किसी को दोस्तों मूर्ख बनाकर अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़ा धनवान बनना चाहते हैं, किसी को दुख तकलीफ देकर अपने घर को दोस्तों बहुत ही बड़ा राजाओं जैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं, किसी भी गरीब इंसान को दोस्तों गलत इस्तेमाल करके उनका समय का गलत फ़ायदा उठाकर अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो दोस्तों आज इसी समय भूल जाए कि जीवन में आपको कभी भी भगवान का साथ मिलेगा। माना कि 2 मिनट का आप सफल हो जाएंगे, 2 मिनट के लिए आपके पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन बेटा किस्मत का मार से आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर मार से इंसान बच जाता है, दुश्मन से भी बच जाता है। जब बात किस्मत की आती है तो वहाँ पर इंसान नहीं बच पाते हैं। कोई ना कोई ऐसा घटना आपके जीवन में ऐसा हो ही जाएगा जिनमें दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी गरीब परिवार का भरोसा को तोड़े हुए हैं, किसी भी दोस्तों गरीब इंसान का सही समय का गलत इस्तेमाल किए हैं, उनमें आपको वह एक ना एक दिन पड़ ही जाएगा। तो अपने जीवन से कभी भी भूलकर ऐसा काम ना करें। दूसरी नंबर की बात, भगवान हमेशा कहते हैं कि बेटा तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो आपको बता दें, अगर ज़िंदगी में बहुत परेशान हो चुके हो, निराश हो चुके हो मेहनत करने के बाद तुम्हें फल भी प्राप्त नहीं हुआ है, बहुत जगह ठोकर भी खाए हो और ज़िंदगी में हार मानकर बैठना का प्रयास कर रहे हो, तो बता दें आपको बेटा लोहा को जान रहे हो, जो लोहा होता है जितना पीटता है उतना ही वह अपनी ओर से चिंगारी फेंकता है। जब लोहा चिंगारी फेंकने के बाद ठंडा हो जाता है तो उतना वह ताकतवर बन जाता है। इसी प्रकार इंसान होता है, जितना तुम्हें भगवान मेहनत करवा रहा है तो उस मेहनत को आप फल समझो, क्योंकि अगले जन्म का आप कुछ ऐसा कर्म किए होंगे जिनका फल आपको अवश्य अभी मिल रहा है। तो उन्हें अगर आप फल समझकर काम को आगे बढ़ाएंगे तो भगवान की ओर से आपको उसी समय सफलता प्राप्त हो जाएंगे। तो अपने जीवन काल में आप मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, भगवान आपके साथ खड़े हैं। ईश्वर आपकी कभी भी कोई चीज़ में आपको अगर दिक्कत होंगे तो वह आपको भगवान संभाल लेंगे। इसलिए दोस्तों अपने जीवन काल में कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन में भगवान तुम्हें बहुत जांचेंगे। जब परीक्षा में सफल हो जाओगे तो जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगा कि लाखों महीनों का समय, जिंदगी में जितना महीना आपने कष्ट काटा उनसे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में खुशखबरी मिल जाएंगे। तो आपको तय करना है कि आपके जीवन में 2 मिनट की सफलता पानी है या फिर जिंदगी भर का खुशी पानी है। तीसरे नंबर की बात लव प्रेमियों के लिए है, जो कि दोस्तों कोई हर किसी का दिल तोड़ देते हैं। यहाँ पर बता दें, अगर किसी इंसान का आप अगले 72 घंटे के अंदर भरोसा तोड़ेंगे, जैसे कि लड़की हो या लड़के हो या प्रेमी हो या प्रेमिका हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो या मानव जाति में अगर किसी भी इंसान का भरोसा तोड़ेंगे, जीवन में दोस्तों जो आपको बहुत ही मान्यता देता हो, आपको हमेशा दोस्तों साथ रखकर चलने का प्रयास करते हैं, आपके ऊपर बहुत ही अटूट विश्वास करते हैं और आपको हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आप उनके भरोसा को 1 मिनट में तोड़ने का प्रयास कर देते हैं और तोड़ भी देते हैं, तो ज़िंदगी में आपको कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों भरोसा और कांच का गिलास एक जैसा ही होता है। अगर आप किसी का भरोसा तोड़ देंगे और कांच का गिलास तोड़ देंगे, उसको एक जैसा जोड़ने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं जुटेगा। उसी प्रकार भरोसा यकीन होता है। किसी का भी यकीन अगर आप ज़िंदगी में तोड़ देते हैं तो ज़िंदगी में आपको सफल कभी भी आप नहीं हो पाएंगे, कितना भी प्रयास कर ले। आज यह कलयुग की दुनिया है, जितना आप प्रेम पूर्वक के साथ रहेंगे, जितना आप साफ दिल के इंसान रहेंगे, जितना आप सभी के साथ मिलकर अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जितना माता पिता को प्रेम देंगे, जितना अपने घर में दोस्तों परिवार के साथ मिलकर रहने का प्रयास करेंगे, उतना ही जीवन में आप आगे चलकर सफल होने का चांस रहेगा। जितना ही दोस्तों आज आप मेहनत करके अपने ज़िंदगी में पसीने बहाकर पैसे कमाते हैं और उन्हें आप दोस्तों अपने परिवार में उड़ाते हैं, तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे।
परंतु वहीं पर अगर किसी का भरोसा तोड़ देते हैं, कोई आपको बेताब दिल से चाह रहे हो और उनकी दोस्तों आंखों में अगर आप 2 मिनट के लिए आंसू ला देते हैं, उनका भरोसा को चकनाचूर कर देते हैं, तो ज़िंदगी में बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कलयुग है, यहाँ पर तुम्हें साथ साथ तुम्हें इनका आशीर्वाद का ही फल मिल जाएगा। जो कर्म करोगे उनका फल अवश्य ही मिलेगा। इस घमंड में मत रहना कि हम जो कर्म कर रहे हैं उन्हें फल नहीं मिलेगा। आप अगर माता पिता को ठोकर मारकर भगवान की पूजा पाठ करने जाएंगे, घर में गलत काम करते हैं, लोगों को हमेशा तड़पाते रहते हैं और मंदिर जाकर भगवान के पास बोलते हैं भगवान हमें ये चाहिए, तो बेटा भगवान मूर्ख नहीं है, इंसान मूर्ख होता है। तो भगवान को दोस्तों मूर्ख बनाने का प्रयास मत कीजिए। जब तक आप हमें अपने कर्म को नहीं सुधारेंगे तब तक जीवन में कितना भी प्रयास कर लें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप अभी कष्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में आपको सफल नहीं मिल पा रहा है, आप अगर कोई भी चीज़ में प्रयास करते हो, प्रयास आपका सफल नहीं बन पाता है, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म का ही फल मिल रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी माता को जब 14 साल के लिए जेल में रखा, उसके बाद जब भगवान ने उन्हें छुड़ाने के लिए लाया, तो उसके माता ने कहा कि बेटा हमें 14 साल पहले, जब तुम भगवान हो तो 14 साल पहले ही तुम हमारे पास क्यों नहीं आए। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता आपने 14 साल के लिए हमें वनवास भी तो दिया था। इसलिए बेटा जब भगवान ने अपनी माता को जब इस प्रकार का ऐसा दंड दिया, जब कर्म ऐसा उनका था उसके बाद उन्हें ऐसा फल मिला, तो हम तो मानव जाति हैं, हम तो चालाकी भी करते हैं, हम तो प्रेम भी करते हैं, हम तो भक्ति भी करते हैं। तो क्यों ना हम भक्ति ही करें और प्रेम ही करें। चालाकी करने से क्या मिलता है, 2 मिनट का सफलता, लेकिन ज़िंदगी भर का तकलीफ ही मिलता है। तो बेटा इस बात का घमंड बिल्कुल भी ना करें कि हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास ये है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है। जीवन में जितना सभी को इज्जत देंगे, गरीबों के साथ मिलकर रहेंगे, जितना आपसे जो भी लगाव रखता है उन्हें उतना अगर इज्जत देंगे, तो भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर से कभी नहीं हटेगा। इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। और माता पिता को आप कभी भी तकलीफ ना दे तो जीवन में कभी तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगा। इस बात का गारंटी है, कहीं पर भी आप अवश्य लिख लें। और ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो रोज़ आप सुबह शाम को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आप यह मंत्र का जाप अपने मन में 108 माला अवश्य कीजिएगा। ओम हम हनुमते नमः, ये महावीर बजरंगबली का महाशक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को जप करने के बाद जीवन में ऐसी एनर्जी मिलेगी, जो लोग आपको देखकर जलते हैं वह आपको कुछ भी नहीं कबाड़ पाएंगे। इस बात की गारंटी है। और दोस्तों बता दें, माता रानी का आने का संकेत, घर को आप साफ सुथरा करके रखें और घर में दोस्तों बिल्कुल भी सुबह शाम के समय हल्ला ना करें। घर में जितना भक्ति होगा उतना ही शक्ति होगी और जितना आप अपने जीवन काल में मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। घर में दोस्तों दिन में सोने का प्रयास ना करें, जितना हो सके सुबह से शाम तक अपने कामों को में व्यस्त रहें और सुबह और शाम को दोस्तों माता पिता के साथ अपने समय बिताएं। और बिल्कुल भी दोस्तों अपने घरों में शराब या फिर मीट मछली का कोई भी ऐसा मदिरा पान का सिस्टम ना रखें। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है शास्त्रों में, जो घर में मांस मछली का प्रवेश होता है, जो घर में मंदिर है भगवान का, किसी भी देवी देवता का, अगर आपके घर में मंदिर है देवी देवता का, कोई भी देवी देवता हो, इष्ट देवता की आपको क्यों ना हो, और घर में मांस मछली का आप अगर मदिरा पान का सेवन करते हैं तो घर में आपको कभी भी ऐसा आपको अवश्य देखे होंगे कि घर में पूजा पाठ करने के बाद भी वृद्धि नहीं होती होगी। तो इसी बात को दोस्तों आपको सचेत होकर चलने होंगे, क्योंकि दोस्तों नियम के साथ रहेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। घर में अगर किसी भी भगवान के देवी देवता का फोटो है तो घर में आप मदिरा पान ना ही करें तो अच्छा रहेगा। मांस मछली का सेवन घर में ना ही करें तो अच्छा रहेगा, घर के बाहर कर ले कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अगर नियम बना के रखेंगे तो जीवन में आप हमेशा आगे के लिए बढ़ते रहेंगे। और रही बात माता रानी आने की, कि माता रानी आपके घर में कैसे प्रवेश करेंगे। अगर दोस्तों सपने में अगले 72 घंटे के अंदर या अगले 15 दिन के अंदर आप सपने में कहीं भी 2-4 रुपये हो या फिर कुछ भी पैसा पाए, सपने में अगर आपको धन दौलत मिले, सपने में अगर आपको दोस्तों उल्लू दिखे, सपने में अगर आपको माता पिता दिखे, सपने में अगर आपको कोई भी घर के ऐसा सदस्य दिखे, सपने में अगर आपको बच्चा हंसता हुआ दिखाई दे, या फिर रियल लाइफ में अगर कोई भी बच्चा आपके घर की ओर देखकर हंसता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाइए माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। और जीवन तुम्हारा धन्य उसी समय हो जाएगा जिस टाइम माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, घर को साफ सुथरा रखें और अपने जीवन काल में हमेशा सत्य की मार्ग पर चलें, सत्य काम करें, जीवन में कभी भी किसी को तकलीफ ना दे, सभी को साथ रखकर चले। बेटा एक बार देख लीजिए 1 महीने तक, अगले 1 महीने तक आप सभी को साथ रखकर चलिए, उसमें देखिए किस प्रकार का आपके जीवन में एनर्जी होता है, किस प्रकार का बदलाव होते हैं। यकीन मानिए तुम्हारी जिंदगी बदल जाएंगे। माता रानी से प्रेम करते तो कमेंट में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।